आप पे एफआईआर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, पार्ट 3। आप पे जो एफआईआर हुई है उसमें जो भी धाराएं लगी हैं, हर एक धारा में जो सज़ा हो रही है वो 7 साल तक की ही है, उससे ऊपर नहीं जा रही है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अंडर आर्टिकल 226 क्वैशिंग में जाना है फॉर द क्वैशिंग ऑफ द एफआईआर। तो उसमें क्या होगा कि जब आप क्वैशिंग ऑफ एफआईआर में जाएंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसमें। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये होती है, कई केसेस में क्या होता है कि पुलिस जानबूझ के अक्यूज को 41A का नोटिस नहीं देती है और बाद में कोर्ट से जाके दिखाती है कि जो अक्यूज है हमने उसको 41A का नोटिस दे दिया है, क्योंकि पुलिस के पास बहुत तरीके हैं ये करने के, और अक्यूज जो है वो आ नहीं रहा है। तो अब हमको क्या करना है, जानबूझ के उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ये हरकतें करती हैं, स्पेशली एनआरआई हस्बैंड के क्लाइंट्स में ये होता है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, अंडर आर्टिकल 226 में जाना है। वहाँ से ही कई बार कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि आपको इन्हें 41A का नोटिस देना है। तो कई बार होता है ना जेन्युइनली कि पुलिस ने आपको 41A का नोटिस नहीं दिया होता है, तो जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उनको जेन्युइनली दिखाना पड़ता है कि हमने इनको 41A का नोटिस दिया है और आपको साइन करवाने पड़ते हैं आपके। तो वहाँ पर फिर आपके जो ये अरेस्ट वाले जो चांसेस थोड़े बहुत भी बन रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, जब आप अंडर आर्टिकल 226 में जाते हैं तो कई बार सामने वाली पार्टी को भी नोटिस जाता है कि भैया ये अंडर आर्टिकल 226 में आए हैं, और वहाँ पे जब आप अंडर आर्टिकल 226 में जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक लाइन बोल देनी है कि माय लॉर्ड्स, द अपोनेंट पार्टी इज रेडी, द पटिशनर्स आर रेडी फॉर द मीडिएशन एज द मैटर इज बिंग ट्राइबल इन नेचर। यानी कि आपको ये वहाँ पर जाके दिखाना है कि माय लॉर्ड, हम लोग सेटलमेंट करने को तैयार हैं, अपोनेंट पार्टी को भी नोटिस दे के बुलाया जाए और हमारा केस मीडिएशन में रेफर कर दिया जाए। तो कई केसेस में क्या होता है कि जब आप क्वैशिंग में जाते हैं, क्वैशिंग में जाके जब आप सामने वाली पार्टी को नोटिस भिजवाते हैं तो कई बार होता है कि हाई कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में ही आप लोगों का मीडिएशन हो जाता है अंडर आर्टिकल 226, क्योंकि 7 साल तक ऑफेंस है, मतलब मैटर छोटा मोटा ही है बहुत सारे केसेस में। तो ये चीज़ें भी आपको करनी है। इससे क्या होगा कि आपके जो सेटलमेंट होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन केसेस में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडर आर्टिकल 226 में क्वैशिंग जानी है। उसमें दो चांसेस होते हैं। पहला, हो सकता है कि आपको कोर्ट से 41A का नोटिस मिल जाए ताकि पुलिस अपनी मनमानी ना कर पाए। दूसरा, आपको थोड़ा कुछ समय के लिए आपकी प्रोसीडिंग पे स्टे भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका वकील कैसे निकाल ली जाए। तो आपको ये चीज़ें करनी है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। मे बी इन फ्यूचर आपका मीडिएशन ही हो जाए तो आपका हाई कोर्ट से ही केस खत्म हो जाता है, आपको लोअर कोर्ट के धक्के खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कई केसेस में। तो सबसे पहले आपको ये करना है अगर 7 साल तक का ऑफेंस है तो। थैंक यू।